नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में हिंदी भाषा सेतु पाठ 4 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो एक कविता है। उसका नाम है आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी कविता में प्रातःकाल के समय का वर्णन है। मतलब इस कविता में प्रातःकाल के समय का वर्णन किया गया है। कवि ने उदय होते हुए सूर्य की तुलना किसी राजा के रथ से की है। कवि जो है उदय होते हुए सूर्य की तुलना किसी राजा के रथ से की है, जो नव किरणों से निर्मित है, जो कि नई किरणों से निर्मित है, बनी हुई है। संपूर्ण कविता में सूर्योदय के वर्णन में राजसी ठाट बाट दृष्टिगत होता है। कविता के अंत में हल्का सा अवसाद भी है। मतलब कविता के अंत में थोड़ा सा दुख भी है। सूर्य रूपी राजा अपनी विजय से प्रसन्न है, किंतु रात के राजा चंद्रमा को भिखारी रूप में देखकर उसकी यह प्रसन्नता लुप्त हो जाती है। सत्य है, समय के आगे राजा रंक कोई नहीं। कविता में गीत तत्व विद्यमान है। मतलब कविता जो है गीत तत्व में है। भाषा में कठिनाई शब्द की नहीं, बल्कि लाक्षणिक अर्थ को समझने की आवश्यकता है। मतलब भाषा में लाक्षणिक अर्थ हैं, शाब्दिक अर्थ कम है, लाक्षणिक अर्थ इसका है। जैसे बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी। पहला पद्यांश है आ रही रवि की सवारी। नव किरणों से रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। इस कविता में यह बताया गया है कि रात्रि के बाद सूर्य की सवारी आ रही है। उसके रथ, जो सूर्य का रथ है, नई किरणों से सजा है और बाग बगीचों में जो फूल और कलियां हैं वो उसके स्वागत के लिए, सूर्य के स्वागत के लिए मानो खड़ी हैं, सजी हुई हैं। और जो बादल हैं, जिनको कि अनुचर या तो सेवक कहा गया है, वे भी सूर्य की पोशाक पहन करके सूर्य के स्वागत में खड़े हैं। मतलब सूर्य की जो रोशनी बादलों में पड़ती है तो सुनहले रंग की हो जाती है, उसी को इसमें दर्शाया गया है। आ रही रवि की सवारी, विहग बंदी और चारण, गा रहे कीर्ति गायन, छोड़ कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। इस कविता में कवि यह कह रहा है कि घने अंधेरे यानी रात्रि के बाद सूर्य की सवारी आ रही है, तो जो विहग मतलब पक्षी, बंदी मतलब जो बंदी घर में बंद रहता है उसको बोल रहा है, एंड चारण। चारण का मतलब होता है जो प्रशंसा के गीत गाने वाले लोग होते हैं, उसको बोलते हैं चारण। तो सभी लोग मिल कर के सूर्य का जसगान कर रहे हैं। सूर्य के आते ही तारों की फौज जो रात के अंधेरे में चमक रही थी भाग गई। लिखा ना पे, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। मतलब सूर्य के प्रकाश के सामने जो तारों का प्रकाश है टिक नहीं पाता है, इसलिए वे दूर चले जाते हैं। तीसरे पद्यांश में कवि कह रहा है आ रही रवि की सवारी, चाहता हूँ उछलूँ विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। कवि कहता है कि घने अंधेरे के बाद सूर्य की सवारी आ रही है और वह खुशी से उछलकर जीत का हर्षगान करना चाह रहा है। मतलब जीत का हर्षोल्लास करना चाह रहा है, पर वह नहीं करता है, क्योंकि रास्ते में जो रात्रि का चंद्रमा है वह आ जाता है। तो चंद्रमा की जो स्थिति है
एक तरह की लाचार स्थिति है, भिखारी की तरह है, तो उसको भिखारी या तो लाचार देख करके, मजबूर देख करके ठिठक जाता है, अपना विजय का हर्षगान नहीं कर पाता है और चुप हो जाता है कवि। इस कविता में बताया गया है कि सभी का अपना अपना महत्व होता है, सभी का समय आता है, अच्छे के बाद बुरे तथा बुरे के बाद अच्छे समय आते हैं। अगर आप सच्ची लगन से काम करें तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे।